बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि किसी इलाके में काहत साली पैदा हो गई। इस काहत साली की लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चंदों परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो बेनाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चराने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उसे कहकर मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वज़न दुगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चराने के लिए ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते हुए मौलवी साहब के पास पहुँच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं, फ़कत उनका मकसद लोगों को ईमान बताना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैंने बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी जिससे देखते चरवाहा समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब न जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब के कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोश व खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींचकर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि इसका ये रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा,
मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सी खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लेकिन अल्लाह ने भी आपको रस्से के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया, और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, यही कुछ हाल हमारा है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है।